अब इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, तो अब हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जो माइकोनाजोल है आपका, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है। इसमें जो है आपका ये वाली रिंग है, ये कौन सी रिंग है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, अब ये देखिए, अगर थोड़ा सा आसान कर दूं मैं इसको इस तरह से और यहाँ पर लगा दूं एक प्यारा सा हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा इमीडाजोल। एजोल है और इमीडाजोल है, ठीक है, एजोल है। तो ये क्या है, बेसिक मॉइटी इसकी क्या है, आपकी इमीडाजोल की मॉइटी है। तो ये क्या है, मिकोनाजोल जो है इमीडाजोल डेरिवेटिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट है, फंगल इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, वैसे तो मैंने एजोल्स के मोड ऑफ एक्शन लिखा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं मतलब बताया है अभी, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, मिकोनाजोल क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। ये तो सबसे पहले बाइंड होता है, ठीक है, बाइंड होता है किसके साथ, ये बाइंड होता है लेनोस्टेरॉल, अभी मैंने बताया भी था, 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम के साथ। और ये क्या करता है, आपका लेनोस्टेरॉल को कन्वर्ट नहीं होने देता है एर्गोस्टेरॉल में, जिसके वजह से यहाँ पर ये ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस रुक जाती है और जो सेल वॉल है वो रप्चर हो जाता है या डिसरप्ट हो जाता है, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। एज सिंपल एज दैट, ये इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देखिए, एग्जाम में आपको इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। एग्ज़ाम देना एक कला है, एक आर्ट है। आपको थोड़ा आता है, उसको आप ऐसे राई का पहाड़ बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। अब SAR में क्या है, इसमें 3 चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है आपका इमीडाजोल, ये जो बेसिक आपकी मॉइटी है इमीडाजोल। सेकेंड है आपका हेलोजिनेटेड, ये देखिए हेलोजिनेटेड, ये जो आपका ग्रुप है फिनाइल रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है पूरी और ये एक रिंग है, तो हेलोजिनेटेड फिनाइल रिंग है आपके पास। और थर्ड है ईथर लिंक है इसका यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब तीनों चीज़ें क्या करती है, सबसे पहले तो इमीडाजोल रिंग जो है आपका वो इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, सबसे पहला, ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें, ये जो फिनाइल रिंग लगी हुई है, ये क्या करता है, लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। और तीसरा जो ईस्टर है, ये जो है पेनिट्रेशन को या सेल पेनिट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ये 3 इसके बेसिक जो है। उसके बाद तो आपने इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। मैं मेन बता रहा हूँ। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तो आप अभी बोर होकर वीडियो बंद कर देंगे, ठीक है। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वीडियो आप बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद है सिंथेसिस। सिंथेसिस में 3 स्टेप है। ये पहली स्टेप है, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है आपका। 2,4 डाइक्लोरो एसीटोफिनोन की स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन हम करें ब्रोमीन के साथ, HBr निकल रहा है। कैसे निकलेगा HBr, यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, तो यहाँ पर बचा CH2, यहाँ पर बचा Br, तो CH2Br ये ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कंपाउंड जो हमको मिला है। उसके बाद फिर क्या करना है, सेकेंड है आपका। अब सेकेंड में क्या है, यही कंपाउंड है जो अभी मिला था, उसकी रिएक्शन हम इमीडाजोल के साथ करेंगे, एजोल, और उसके बाद जो है आपका HBr निकाल देंगे और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो कंपाउंड बना है उसकी फर्दर रिएक्शन हम कर रहे हैं। सबसे पहले उसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे आपको याद नहीं हो रहा है, आप ऐसे नेसेंट हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। तो H2, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो CHOH यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन हम 1-क्लोरोमिथाइल 2,4 डाइक्लोरो बेंजीन के साथ करेंगे, HCl रिलीज हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, HCl निकल गया और आपके पास माइकोनाजोल आ गया है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो माइकोनाजोल जो है ख़त्म हो गया आपका।